Hello and good evening, student. We are now back with our new topic. After completion of pair of linear equation in two variable, we are going to start polynomial. देखो बेटा, हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल में वो ये है, क्या हम लोग वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे और उसके रूट्स के बारे में बात करेंगे. रूट्स का मतलब क्या हो गया बेटा, जीरोस के बारे में हम लोग बात करेंगे. किसी भी पॉलिनोमियल का सबसे पहले बेसिक रूल समझते हैं. क्या है पॉलिनोमियल, क्या रिलेशनशिप है उसके जीरोस का, कैसा दिखता है पॉलिनोमियल, और बेटा क्यों स्टडी करते हैं पॉलिनोमियल, उसका ग्राफ और वगैरह वगैरह. ठीक है ना. चलो देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स टर्म के बारे में. तो यहाँ पर हम लोग जो सीखेंगे बेटा वो ये है, क्या आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर, here it is 2x, here it is x raised to the power 4 and here it is x cube minus root 3 x square plus 5x. अच्छा ठीक है. अब सोचो जरा सा, 2x के बारे में डिस्कस करते हैं. ये है क्या, राइट बेटा, ये वन टर्म है. इस पॉलिनोमियल में कितना है, वन टर्म है. और जरा गौर कीजिए, इसको कहते हैं क्या, मोनोमियल. आप लोग बेसिकली बेटा सोचो तो आप पहले भी पढ़ चुके हो क्या मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है. एक थोड़ा सा लुक ले लेते हैं कैसा दिखता है. तो बेटा टू टर्म पॉलिनोमियल यानी ये हो गया हमारा बाइनोमियल. अगेन थ्री टर्म पॉलिनोमियल यानी हो गया ये ट्राइनोमियल. है ना, कोई दिक्कत नहीं है. सवाल ये है क्या सर कौन पॉलिनोमियल में काउंट होता है कौन नहीं होता है, ये मत कहिए. क्या सर ऑल अलजेब्रिक के एक्सप्रेशन जितने भी एग्जिस्ट करते हैं, आप बोलो तो बेटा क्या क्या बोलोगे, क्या सर कोई भी टर्म है ना, उसका पावर कुछ भी हो जाए, क्या वो पॉलिनोमियल में आएगा. तो ये सब चीजें बेटा थोड़ा सा मैं लीनियर इक्वेशन में जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास है उसमें मैं डिस्कस किया हूं. ठीक है ना. अब सवाल ये है क्या ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल ये सब पढ़ने के बाद अब हम लोग आते हैं आगे कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं. दिस इज 7y बेटा, दिस इज 2y स्क्वायर एंड y एंड हियर इट इज x क्यूब x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 3. आप सोचो जरा सा, सर वेरिएबल क्या क्या हो सकता है. बेटा वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है ना, ये सब चीजें तो मैंने बता रखी है ना. जब आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें वेरिएबल x और y के फॉर्म में था, जिसमें आप x और y की वैल्यू निकाल रहे थे, है ना. हमेशा आप सोचो बेटा अलजेब्रा में करते क्या हो, अलजेब्रा में या फिर अननोन वैल्यूज निकालते हो या फिर रूट्स निकालते हो या फैक्टराइजेशन करते हो. इसका मतलब ये है ना, क्या अलजेब्रा में चीजें जो है एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, हम लोग कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं. अगर लेट अस सपोज कि आप अलजेब्रा पढ़ते हो तो वी नीड टू व्हाट वी हैव टू डू, क्या मुझे फैक्टराइजेशन आना चाहिए, मुझे कॉमन निकालना आना चाहिए, है ना. मुझे वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में एक प्रियर नॉलेज होना चाहिए जो बेसिक नॉलेज में आता है ना. आप सोचो बेटा यहाँ पर आप जो चीजें देख पा रहे हो, यहाँ पर ये है क्या सर 7y की पावर 1 है, और यहाँ पर देखो बेटा 2y 2 से कोई मतलब नहीं है. आप केवल और केवल वेरिएबल की तरफ देखो तो वेरिएबल में क्या है यहाँ पर y स्क्वायर. अब देखो बेटा यहाँ पे गौर करो तो हाईएस्ट पावर इस जगह पर क्या है, हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, इस जगह पर तो खैर एक ही टर्म है, कोई और टर्म कंपैरिजन के लिए है ही नहीं. और यहाँ पर आप जो देख पा रहे हो यहाँ पर जो है ये y स्क्वायर और यहाँ पर y है, और ये तो बेटा कांस्टेंट टर्म है, इससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है. आगे देखते हैं. इस जगह पे आप ये देख पा रहे हो क्या वहां पर x क्यूब है, x स्क्वायर है सर, 2x है एंड प्लस 3 है, राइट. अब सोचो जरा सा, सोचो हम लोग ये फोकस करेंगे इस बात पे, क्या हम लोग देखते क्या है पॉलिनोमियल में, उसका टाइप होता है बेटा पॉलिनोमियल का. पॉलिनोमियल का टाइप उसका डिग्री बताता है. आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पर डिग्री 1 है, तो बेटा डिग्री 1 टाइप पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है. ओके, मैं ये चीजें लीनियर इक्वेशन में भी डिस्कस किया था. क्या लीनियर इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 1 होता है, और हाईएस्ट पावर के 1 होने से उसका जो ग्राफ है बेटा स्ट्रेट लाइन आता है, राइट. तो ऑब्वियस सी बात है क्या 7y हमारा यहाँ पर लीनियर इक्वेशन हो गया. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या इसका डिग्री 2 है, और डिग्री 2 है बेटा, इसका मतलब ये है क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो कि हम लोग इसी का एक वर्जन पढ़ेंगे. आप ये सोचो बेटा क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर उसका RHS पार्ट हो जाएगा तो वो इक्वेशन हो जाएगा, राइट ना. अगर यही पॉलिनोमियल में मैं इक्वल टू 0 कर दूं तो यहाँ पर चीजें बदल जाती हैं. जैसे यहाँ पर इक्वल टू 0 हो जाए या फिर कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ पर आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में यही पॉलिनोमियल फिर से क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है. आप ये सोचो सर आपने लीनियर इक्वेशन बताया तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल बता रहे हो, आप यहाँ पर
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता रहे हो, इसके बाद जो पढ़ोगे बेटा वो इक्वेशन पढ़ोगे। तो केवल और केवल कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में बेसिक डिफरेंसेस मैंने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया है, जो आप लीनियर इक्वेशन में पढ़ सकते हो। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये है हमारा डिग्री 3 टाइप का पॉलिनोमियल। और डिग्री 3 टाइप क्यों, कैसे, हाउ? सर हाईएस्ट पावर देखो बेटा, हाईएस्ट पावर आप सबसे पहले क्या देखोगे, वेरिएबल देखो। आप वेरिएबल देख लिए, फिर उसके बाद क्या देखोगे, उसका पावर देखोगे, है ना। जो हाईएस्ट पावर है वही उसका डिग्री है, और डिग्री क्या हुआ यहाँ पर 3, और डिग्री 3 होने से बेटा ये पॉलिनोमियल जो है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, है ना। अब इस सब का ग्राफ बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया है, आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूल 2 की तरफ मूव करते हैं और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट है बेटा वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होती है सर वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। आप सोचो बेटा करने क्या जा रहा है, मैं एक चीज बताता हूं, इसमें कुछ एग्जांपल्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं बात कर रहा हूं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल का। ओके ठीक है, देखो आई एम टेकिंग हियर व्हाइट। ओके, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। सवाल ये है, क्या मैथ्स है सर, इसमें एग्जांपल से समझा दो पहले, बहुत इजी हो जाएगा आप लोग को समझने में। तो वैल्यूज क्या होता है बेटा, सपोज दैट क्या कोई भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, मान लीजिए ऐसी बातें हैं, है ना। आप क्या करोगे बेटा, आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आप 2 पर वैल्यू चेक कर सकते हो, आप 1 पर वैल्यू चेक कर सकते हो, यही है हमारा वैल्यू पॉलिनोमियल का। आप 0 पे भी चेक कर सकते हो, है ना। ये आप पे डिपेंड करता है क्या आप किस नंबर पर अपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो। एक्चुअली जो p ऑफ x बेटा है वो क्या है बेटा, वो क्या है, ये p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है। किस टाइप, अब सोचो बेटा यहाँ पर अगर p ऑफ x है सर, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्या कहेंगे, मान लीजिए क्या t क्यूब t स्क्वायर प्लस 3, तो बेटा यहाँ पर क्या लिखोगे ना, यहाँ पर लिखोगे p ऑफ t। आपका पॉलिनोमियल में जो टर्म रहेगा वही टर्म यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ पर z है तो बेटा आप यहाँ पर z लिखोगे। ओके, सपोज दैट क्या p ऑफ z है सर कुछ इस तरीके का 2z स्क्वायर प्लस 3z, ओके बेटा, एंड प्लस 8, है ना। आप सोचो जरा सा, अब तो क्लियर है, अब तो क्लियर है। क्या सर fx लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हो। ओके, अगर आप fx भी लिखोगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, ठीक है। आप fx भी लिखोगे तो इसको कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है, ठीक है। अब इतने सारी डिस्कसन के बाद मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर देखो बेटा जरा सा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, राइट, 3 इंटू 2 एंड प्लस 7, लो बेटा आ गया, 2 पे इसकी वैल्यू आ गई। 2 पे वैल्यू क्या आई, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 8 और 8 6 14 हो गए, और 14 और 7 21 हो गए। हैप्पी, यही तो करना है, ये तो करना है। अब बोलो बेटा, क्या ये सोचो, क्या सर हम लोग एक ट्रायल मेथड पढ़े थे क्लास 9th में, है ना, जीरोस फाइंड करने के लिए। आप 1 पे चेक करते थे, 2 पे चेक करते थे। अब सोचो बेटा, मैं अगर इसको फैक्टराइज नहीं करूंगा तो मैं ट्रायल मेथड खेलूंगा, मैं ट्रायल मेथड लगाऊंगा और यहाँ पर जीरोस फाइंड करूंगा। और दूसरा तरीका ये है क्या सर कोई ऐसी वैल्यू होगी, एक ऐसी वैल्यू होगी जिसपे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। अच्छा जी, अगर p ऑफ x 0 हो जाता है तो बेटा वो जो x की वैल्यू होती है, वही कहलाता है बेटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वही कहलाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कुछ और नहीं बल्कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वही कहलाता है। अच्छी बात है सर। अब सवाल ये है क्या 2 पे 0 आया बेटा, 2 पे 0 तो नहीं आया, 2 पे क्या आया, 21 आया। इसका मतलब ये है कि 2 पे तो वैल्यू 0 हुई नहीं सर, यानी बेटा 2 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है ना। बेसिकली हम लोग वैल्यूज को फाइंड कर रहे थे, है ना, मोटा कहो तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग वैल्यू को निकाल रहे थे। यहाँ पर आप बेटा 1 रखोगे तो 1 रखने से क्या होगा, 1 का स्क्वायर विल गिव यू 1 ना, तो 2 इंटू 1 हियर वुड बी 2 एंड हियर वुड बी व्हाट 3, और यहाँ पे बेटा क्या है 7 है। ये देखो 3 2 5 7 5 12, क्या यहाँ पर 0 हुआ ना जी ना। क्या बेटा 0 पर 0 होगा, 0 पर भी 0 नहीं होगा, है ना। अब क्या करोगे, अब तो क्वेश्चन ये भी आता है क्या सर आप ट्रायल कितना खेलोगे।
सवाल ये है ना, आप ट्रायल खेलोगे तो कितना खेलोगे, पूरा ट्रायल करते करते तो मामला ही बिगड़ जाएगा। उस केस में बेटा, उस केस में क्या करते हैं हम लोग, फैक्टराइज करने लगते हैं। हम लोग क्या करने लगते हैं, हम लोग फैक्टराइज करने लगते हैं। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे। ओके, फैक्टराइज करके हम लोग उसका रूट, एक्चुअली में रूट फाइंड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसको और इसका रूट फाइंड करेंगे। यानी इसका मतलब है मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन आना चाहिए। इन दैट केस तो वो मिडिल टर्म स्प्लिट करना मैं सिखा दूंगा। और अगर फिर भी आप नहीं सीख पाएंगे तो इसके बाद वाला जो लेक्चर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा बेटा, तो उसमें बहुत आराम से आप सीख लेना। वो भी लेक्चर जल्दी ही लाइव आने की कोशिश करूंगा, है ना। ओके ठीक है, चलो देखो अब सवाल है सर आप इतना तो बता दिए, अब आगे की कहानी देखो बेटा। आगे की कहानी देखो, अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ, मान लो अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ, मेरा p ऑफ x क्या है यहाँ पर, मेरा p ऑफ x है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस हियर पे कुछ भी ले लो बेटा, 1 ले लो, है ना, यहाँ पर 1 ले लो। ओके, मुझे इसका जीरो फाइंड करना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू फाइंड जीरोस, वी नीड टू फाइंड जीरोस, वी नीड टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो बेटा, अब देखो कहानी क्या है, कहानी है क्या, डिग्री 2 टाइप का पॉलिनोमियल है, यही तो कहानी है। अगर डिग्री 2 है तो पहले भी डिस्कस किया है, 2 रूट्स आएंगे। कितने आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। अच्छी बात है, चलो इसको फैक्टराइज करते हैं पहले। तो 2x स्क्वायर हो गया बेटा। अब 3x का क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करो। मैं सेपरेटली वैसे मिडिल टर्म स्प्लिट का वीडियो बना दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। ओके, अब ये है 2 × 1 2, तो 2 का बेटा क्या बनाया, फैक्टर ट्री बनाया, तो 1 2 2 सर, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। 1 और 2 का सम बेटा क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। मुझे ऐसे ही पेयर चूज करने होते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए, जो कि क्या हो जाए, इनका सम मिडिल टर्म के बराबर हो जाए। इसका मतलब ये है मैं 2x स्क्वायर कर दूं प्लस क्या कर दूं, 2x कर दूं एंड प्लस x कर दूं प्लस 1 कर दूं, ठीक है ना। अब तो 2x यहाँ पर कॉमन हो गया, x प्लस 1 हो जाता है बेटा, और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन हो गया और x प्लस 1 यहाँ पर हो जाता है, यानी 2x प्लस 1 और बेटा x प्लस 1 सर। अब बेटा सोचो जरा सा, जब मुझे जीरो फाइंड करना होगा, जब कभी भी जीरो फाइंड करना होगा, आप इसको जीरो के बराबर करोगे, क्योंकि सोचो जरा सा, अगर मैं कुछ लिखूं यहाँ पे 2x प्लस 3, कहता हूँ क्या सर, x की कौन सी वैल्यू पे ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है क्या सर, यहाँ पर जीरो पुट करो और 2x इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। एग्जैक्टली इसका मतलब ये है क्या, -3/2 पर ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो इक्वेशन है, एक्चुअली यहाँ पर आपको इक्वेशन दिख रहा है क्योंकि इसका RHS पार्ट है, इसकी वैल्यू बेटा जीरो हो जाएगी। पॉलिनोमियल में भी ऐसा ही होता है, हम लोग वैल्यूज को फाइंड करते हैं और वो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर अपन लोग का काम हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब बेटा when 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, जब कभी भी ऐसा हुआ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हुआ देखो जरा, x इज इक्वल्स टू -1/2। कोई प्रॉब्लम, बहुत बेसिक है बेटा, बहुत बेसिक है। मैंने यहाँ पर सिंपली जो आप क्लास 7-8 में पढ़े हो, क्या पढ़े हो, क्या 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है सर, तो ट्रांसपोजिशन क्या, 2x इक्वल टू माइनस का 1, x इक्वल टू -1/2। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, ठीक है। इसका मतलब ये है बेटा क्या, -½ पे ये जो पॉलिनोमियल है ये आपको जीरो दे देगा। चेक करने की कोशिश करोगे, चलो चेक करके दिखाते हैं आपको। देखो जरा सा, हमारा एक वैल्यू x का क्या है बेटा, हाफ है, वो भी माइनस का हाफ, और दूसरी वैल्यू x इक्वल टू -1। जब बेटा ये वाला जीरो के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, x इक्वल्स टू -1 आएगा। ओके, अब ये है क्या, मैं -½ पे वैल्यूज को पुट करता हूँ, ठीक है, यानी p ऑफ -½ यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे, राइट। और p ऑफ -½ इसका मतलब ये बेटा क्या, 2 × -1 का स्क्वायर। अब बोलोगे सर -1 का स्क्वायर विल गिव यू प्लस, राइट। जब कभी भी पावर बेटा क्या होता है, पावर इवन में होता है तो नेगेटिव
नंबर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। केवल इतना सा ही दिमाग में रखना, जब कभी भी पावर इवन में रहेगा तो आपका जो नेगेटिव नंबर है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद की बात ये है, क्या अगर आपका पावर ऑड में है बेटा, लेट अस सपोज क्या -2 रेज टू द पावर 33 है, -2 रेज टू द पावर 33 है, उस केस में क्या होगा ना, उस केस में ये होगा क्या आपका नंबर जो भी आएगा वो नेगेटिव नंबर आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये नंबर तो पॉजिटिव ऑब्वियस सी बात है हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर बेटा 3 इंटू क्या है, माइनस का हाफ, तो यहाँ पर माइनस का साइन पहले ही रख लीजिएगा, बाद में ये नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा सा, ये 2 इंटू 1/4 हो गया बेटा, प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा बेटा 3/2 हो जाएगा, एंड प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर को काट दो, खत्म हो गया बात। ठीक है, ओके, और यहाँ पर हो जाएगा हाफ, और बेटा इसको देखो जरा सा, इसको देखो यहाँ पर -3/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस का 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, लो भाई आ गया 0। इसका मतलब ये है क्या सर, बहुत इजी है, मुझे फैक्टराइजेशन केवल आना चाहिए और मैं कर लूंगा। ठीक है, तो बेटा प्री रिक्वेस्ट चीजें ये है, क्या आपको इसीलिए कह रहा हूं क्या पॉलिनोमियल से घबराइए नहीं, अल्फा आ गया सर, बीटा आ गया, क्या आ गया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सब इजी है। जीरोस और पॉलिनोमियल सर बहुत बोरिंग लगता है, क्यों बोरिंग लगता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं सीखे होते बेटा। अब आज आपको सारी चीजें मैं सिखा दूंगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सबसे पहले ये सिखाया क्या बेटा पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या बताता है, डिग्री बताता है नंबर ऑफ जीरोस, इतना चीज जान गए। ठीक है, उसके बाद मैं डिस्कस किया क्या वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो वैल्यूज को रखने के बाद जब कभी भी कि कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए और उसको पुट करने के बाद जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका रिजल्ट जो है 0 आ जाए। अच्छा सोचो बेटा, अगर मैं डायरेक्ट रैंडमली हाफ पुट कर देता, सोचो रैंडमली मैं अगर हाफ पुट कर देता पॉलिनोमियल में, तो रिजल्ट क्या आ जाता, 0 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को हम लोग क्या कह देंगे, 0। आप चेक कर लो, वहां पर -1 है, अब दूसरी वैल्यू क्या है -1, इसका मतलब ये है सर क्या -1 पे भी पॉलिनोमियल हमारा 0 आना चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट मैंने फैक्टराइज करके निकाला है। तो -1 रखोगे बेटा यहाँ पर, तो 2 इंटू वट -1 का स्क्वायर, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो बेटा x के जगह पे क्या रखोगे, -1 रखोगे ना, तो 3 इंटू -1 विल गिव यू -3। इसका मतलब ये है बेटा क्या यहाँ पर -3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है प्लस का 1 है, तो बेटा ये प्लस का 1 और ये 2 1 2 एंड 3 अगेन हियर व्हाट 0। अगर ऐसा हुआ देखो बेटा चेक करो यहाँ पे, एट p ऑफ -1 वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल इज व्हाट 0। इसका मतलब ये है क्या -1 और -12 इस पॉलिनोमियल का क्या है 0 है। ठीक है, ओके। अब बोलोगे क्या सर इसको हम लोग कहते क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को, इसी को बेटा अल्फा और बीटा कहते हैं, है ना। चलो पीपीटी में आते हैं वापस और फिर डिस्कस करते हैं और बाकी चीजें। ठीक है, चलिए देखिए गौर कीजिए, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल पे डिस्कशन करते हैं। और जो भी चीजें मैं कहूँ बेटा, क्या आप इतने समय नोट कर लिए तो नोट कर लो बेटा कॉपी पे, है ना। आप सबसे पहले ये देखो डेफिनेशन की ओर ध्यान दीजिए, क्या इफ p ऑफ x इज पॉलिनोमियल इन x, इफ k इज एनी रियल नंबर, देन वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इक्वल टू k इन p ऑफ x। तो बेटा मैंने बता दिया, ये जो डेफिनेशन है इसका पूरा मैंने बता रखा है, तो आप समझ भी गए होंगे। क्या अगर p ऑफ x बेटा x² - 4x + 5 है, इसका मतलब ये है क्या सर यहाँ पे जब मैं वैल्यूज को रखूं, मान लो क्या x को आप 4 से रिप्लेस करना चाहते हो, है ना। अगर आप x को 4 से रिप्लेस करोगे तो इसका मतलब ये है क्या यहाँ पर p ऑफ 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर x के जगह पे 4 हो जाता है बेटा, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाती है 16 आ जाती है, राइट। और भी डिस्कशन कर ले, चलो देखो। अब यहाँ पर वैल्यूज रखा, 16 और 16 कट गया, तो वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ बेटा 5 हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी मोटा बेटा मैं आपको बता ही दिया हूँ, है ना। एक ऐसी वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल का रिजल्ट जो है बेटा वो 0 आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर पॉलिनोमियल आप देख पा रहे हो क्या, p ऑफ x इज 3x³ - 3x² - 2x एंड प्लस का 3। अब यहाँ पे मैंने 1 पुट किया है, ओके। तो 1 पुट करने से मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा, जरा गौर करो। 1 पुट करने से यहाँ पर जो रिजल्ट है वो
1 cube and -3 into 1 का square and this. Here what we have? See here. The result is 0. The result is 0. अब सवाल ये है क्या सर जब रिजल्ट यहाँ पर p ऑफ 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है 0 आ गई तो बेटा आप इसको क्या कहोगे? आप इसको कहोगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0 फॉर x इक्वल टू 1। अगर ऐसा होता है तो इसे हम कहते हैं 1 इज कॉल्ड 0 ऑफ पॉलिनोमियल। बात पक्की है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बेटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो हम लोगों ने सीख लिया है, अब आगे डिस्कस करते हैं और मॉड्यूल 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो जरा गौर कीजिए। वी आर मूविंग टू एक्सरसाइज 2.1। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। ओके, वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। सुनो बेटा, देखो मैं एक आसान भाषा में सिखा दूं ये सारी चीजें। अब आप सबसे पहले ये सोचो कि सर आप पॉलिनोमियल का आप ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हो और जीरोस केवल और केवल ग्राफ का जो भी जैसा भी ग्राफ हुआ वो ग्राफ को देख के आप उसका क्या बता दोगे? 0 बता दोगे, है ना? अब सवाल ये है क्या हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? जरा देखो बेटा। ओके, सी हियर ग्राफ पॉलिनोमियल में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? सबसे पहले देखो तो पॉलिनोमियल में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे? ग्राफ का स्टडी करेंगे, ठीक है ना? ग्राफ का स्टडी करेंगे और ग्राफ का स्टडी में क्या करेंगे? नंबर ऑफ जीरोस क्या करेंगे? नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, ठीक है ना? अब बोलोगे कि सर कैसे, हाउ? मान लो बेटा ये तुम्हारा ग्राफ है, ओके, और मान लीजिए एक लाइन है ऐसे। अब सोचो बेटा ये क्या कंडीशन है, जरा गौर करना, बहुत अच्छे से देखना। x माइनस ईयर, x प्लस ईयर, y एंड y माइनस, ठीक है, ओके। अब सोचो बेटा क्या सर ये लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? अब थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। सर ये लाइन का इक्वेशन जो है x इक्वल टू ए टाइप का इक्वेशन होगा। अब सवाल क्या है सर? अब सवाल ये है बेटा, मान लो x इक्वल टू 2 है, मान लो x इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब ये है ये लाइन y एक्सिस के तो पैरेलल होना ही होना है, लेकिन पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ ये लाइन लाई करेगा, है ना? अगर मान लो बेटा इधर कोई लाइन है, मान लो, तो x इक्वल्स टू व्हाट? माइनस ए टाइप का सर लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है क्या लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व किए थे बेटा, क्या x की 2 वैल्यू आई थी? क्या y की 2 वैल्यू आई थी? जवाब है नहीं। जब आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो ना x की 2 वैल्यू आई थी ना y की 2 वैल्यू आई थी। इसका मतलब ये है क्या इसका मतलब ये है कि सर वो स्ट्रेट लाइन है, वो एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, 2 जगह पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। और वो पॉइंट जहां पर लाइन या कर्व कितने बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, वो नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। इसका मतलब ये है, मैं इसको हटाना चाह रहा हूं, ठीक है बेटा? तो अब देखो जरा सा, अब देखो x इक्वल टू ए टाइप, x इक्वल टू माइनस ए टाइप, ये तो इक्वेशन सर समझ गया। अब इधर देखो जरा सा, अगर मान लो बेटा ये लाइन है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। इसका मतलब ये है बेटा नंबर ऑफ जीरोस क्या हुआ? नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो बेटा दूसरी कंडीशन में मान लो कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, सर ये है, देखो क्या है? कर्व है, ये हमारा x एक्सिस हुआ बेटा, है ना? ये हमारा क्या हुआ? x एक्सिस हुआ। कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है सर? 1 जगह, 2 जगह, 3, 4, 5 और 6। इसका मतलब ये है बेटा कि इस कंडीशन में नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 6। यानी ये डिग्री 6 टाइप का इक्वेशन होगा, एग्जैक्टली इक्वेशन होगा, है ना बेटा? डिग्री नंबर ऑफ जीरोस ये बता देता है ना क्या उसका एक्चुअली रूट्स कितना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर है सर, स्क्वायर है, ऑब्वियस सी बात है, 2 रूट्स मिलेंगे। इसका मतलब ये है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है, एक तो हमारा कर्व है और दूसरा वो 2 पॉइंट पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। चला चेक कर लो बेटा, मान लो यहाँ पर जो कंडीशन है, मान लीजिए ये एक कंडीशन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है?
सपोज दैट दिस इज कर्व, ऐसा कर्व क्या कहलाता है सर? पैराबोलिक कर्व कहलाता है बेटा। दिस कर्व इज नथिंग बट पैराबोलिक। ओके, ये हमारा क्या है? पैराबोलिक कर्व है। पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स सब बेटा 11th क्लास में फिर से पढ़ाएंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। अब जरा देखो, व्हाट टाइप ऑफ कर्व? पैराबोलिक। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस? अब बोलोगे सर एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या बात कर रहे हो? परेशान मत होना यहाँ पर भी 2 जीरोस आएंगे। अब यहाँ देखो, 2 जगह पे इंटरसेक्ट किया, नंबर ऑफ जीरोस इज 2। नंबर ऑफ जीरोस बेटा क्या आ गया? 2 आ गया। अब देखो बेटा जरा सा ये भी देख लो, बस ऐसा है। तो y एक्सिस को काउंट मत करो, यहाँ पर y एक्सिस को काउंट नहीं करते हैं। y एक्सिस पे जो कट कर रहा है ना वो पॉइंट काउंटेड नहीं होता है जीरोस में। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। तो बेटा नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया? नंबर ऑफ जीरोस सर इस केस में 1, 2 और 3। तो बेटा नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर क्या हो गया? 3 हो गया है। अब इतना तो समझ में आ गया। चलो बेटा पीपीटी पे आते हैं, पुराने पे, ठीक है। चलो देखो, अब जरा गौर कीजिए, क्या ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू p ऑफ x आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस। आज बेटा देखो डिस्कस करते हैं। अब हाउ मेनी जीरोस देख के बता दो बेटा, क्या एक्स एक्सिस पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? क्या नहीं कर रही है सर। एक तो एक्स एक्सिस पर ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, और दूसरी बात ये है क्या सर ये लाइन जो है बेटा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ये किस टाइप का लाइन होगा? ये जो है बेटा, ये जो है हमारा, ये y इक्वल्स टू ए टाइप का इक्वेशन है। ये कैसा इक्वेशन है? y इक्वल्स टू ए टाइप का। और y इक्वल्स टू माइनस ए टाइप का इक्वेशन कैसा होगा? वो नेगेटिव ऑफ y एक्सिस पर लाई करेगा और क्या होगा बेटा? पैरेलल होगा x एक्सिस के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्लोप जो है इस लाइन का बेटा, स्लोप जो डिफाइंड है वो क्या है? यहाँ पर tan 0 है ना। तो स्लोप क्या होता है मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा। देखो बेटा m इज स्लोप एंड m इज tan थीटा, ठीक है ना। अब बोलो क्या सर m इज स्लोप एंड m इज tan थीटा, तो थीटा एंगल बेटा यहाँ पे क्या जाएगा? 0 जाएगा। और जब अब बोलोगे सर थीटा एंगल 0 कैसे जा रहा है? एंगल 0 कैसे हो रहा है? देखो बेटा यहाँ पर अगर यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, मान लो यहाँ पर पॉइंट है, ये इसका ओरिजिन हो गया और लाइन एक्चुअली यहाँ पर है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर ये ऐसी लाइन है तो बेटा ये कुछ ना कुछ वैल्यू लिए बैठा है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है बेटा? मैंने ग्रेडियंट बताया था ना पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, जो स्लोप होता है वो एंगल डिसाइड करता है। क्या भाई स्लोप कितना स्टीप है, स्लोप कितना स्टीप है वो उसका एंगल डिसाइड करता है। बच्चे ये देखो, आप पार्क जाते हो बेटा, वहां पर आप स्लाइड देखते हो। अब स्लाइड ऐसी तो होती नहीं है, क्या भाई इतना ज्यादा इंक्लिनेशन दे दिए क्या स्लाइड पे फिसले और नीचे आके टूट गए? बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। वैसे केस में क्या होगा? वैसे केस में आपके मम्मी पापा लोग आएंगे और वो पार्क वाले पे कंप्लेंट डाल देंगे, बोलेंगे भाई कैसा स्लाइड लगाया, हमारे बच्चे इसमें घायल हो गए, वो तो आए थे खेलने, यहाँ पर हाथ पैर तोड़ के चले गए, है ना। तो अब सोचो वो कंडीशन हुई कैसी होगी बेटा, क्या हो गया होगा वहां पर स्लोप बहुत ज्यादा दे दिया गया होगा, है ना। अब सोचो जरा सा, तो यहाँ पर tan 0 डिग्री m tan थीटा tan 0 बेटा एक्चुअली इट इज 0, तो यहाँ पर स्लोप क्या है? 0। स्लोप का 0 होना इसका मतलब ये है इधर लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस में tan 90 आ जाएगा, डिफाइंड नहीं है tan 90, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं, ये सब चीजें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहाँ पर क्या है? हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस? तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, ये एक्स एक्सिस पे तो इंटरसेक्ट किया नहीं, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया नहीं। इसका मतलब ये है क्या नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया? देखो जरा सा, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, राइट बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ओके सर बड़ा अच्छा लग रहा है ना। अब ये समझना है क्या ये जो कर्व है बेटा, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है ना।
तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सर एक ही जगह पर इंटरसेक्ट किया है, एक ही पॉइंट पर एक्चुअली ये इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट तो एक ही पॉइंट पर करेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यहाँ पर ये बात है बेटा इस पॉइंट से ये गुजर रहा है, यानी कितनी बार वन टाइम सर, वन टाइम। तो बेटा नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर क्या हो गया, इसका 1 हो गया। नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया, 1 हो गया। तो नंबर ऑफ जीरोज इज 1 बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, राइट। ये सब तो बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो अगला है बेटा, देखो तो जरा कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ओके, अब सवाल ये है क्या सर नंबर ऑफ जीरोस 3, एग्जैक्टली ना, सी हियर द नंबर ऑफ जीरोस इज 3 बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस गिवन कंडीशन में 2 पॉइंट पर बेटा इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसका मतलब ये है क्या नंबर ऑफ जीरोस 2। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस, 1 2 3 एंड 4। चेक कर लो, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, 1 2 3 और 4, 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर। अच्छा जी, नंबर ऑफ जीरोस सर यहाँ 4 हो तो गया, लेकिन ये कैसा इक्वेशन रहा होगा बेटा, ये डिग्री 4 टाइप का इक्वेशन रहा होगा। ये भी आप ध्यान रखिए, ये जो ग्राफ होगा इक्वेशन का, ग्राफ जो है यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये कर्व है, ये ग्राफ क्या है, एक कर्व है। और बेटा डिग्री इस जो भी ये इक्वेशन रहा होगा उसका डिग्री क्या रहा होगा, 1 2 3 एंड 4। तो बेटा ये डिग्री 4 टाइप का इक्वेशन रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा। मान लीजिए एक्स एक्स टू द पावर 4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 2x प्लस 8 वगैरह वगैरह। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो जरा। ओके सी हियर, अब बोलोगे सर हाउ मेनी जीरोस, हाउ मेनी जीरोस। ये एक पॉइंट पर टच करके निकल गया है। अच्छा बेटा सोचो जरा सा, सोचो सोचो सोचो। सर ये मान लो सर्कल है, ठीक है, मैंने एक पॉइंट लिया बेटा, मैंने एक पॉइंट लिया और ये दूसरा कर्व इस सर्कल को ऐसे करके टच करके निकल गया। क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या इसको आप टेंजेंट कह दोगे, क्या ये टेंजेंट कहलाएगा क्या, ना जी ना, टेंजेंट नहीं कहलाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि ये कर्व है सर, ये टेंजेंट नहीं है, कर्व है। तो टेंजेंट कौन होता है बेटा, ये टेंजेंट तो नहीं है सर। इस पॉइंट, ये पॉइंट है, ये ऐसे करके कट करके निकल गया, तो बेटा ये हमारा टेंजेंट हो गया। और टेंजेंट क्या हुआ, रेडियस के परपेंडिकुलर हो गया। तो बाद की बातें हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। अब सोचो जरा सा, यहाँ कर्व बेटा किस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो जरा सा, ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, देख पा रहे हैं 1 2 3। इसका मतलब ये है नंबर ऑफ जीरोस बेटा इसका क्या हो गया, 3 हो गया। नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया, 3 हो गया। और अगर नंबर ऑफ जीरोस 3 है तो कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, डिग्री 3। कंडीशन क्या है बेटा, डिग्री 3। तो बेटा इसका डिग्री क्या हो गया, हमारा डिग्री हो गया इक्वेशन का 3। यानी इसका मतलब ये है कि सर ये कुछ एक्स क्यूब टाइप का क्यूबिक इक्वेशन रहा होगा। ये क्या रहा होगा, क्यूबिक इक्वेशन रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। ओके बेटा चलो देखो, अब आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 4 की तरफ, ठीक है। तो मॉड्यूल 4 में डिस्कस करते हैं बेटा कुछ बेसिक चीजें एंड रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of polynomial। coefficient zeros तो सर आपने बता दिया, zeros तो बता दिया बेटा, जरा सा डिस्कस करो कोफिशिएंट। एक बात है क्या सर, बहुत इजीली बता दो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। तो बेटा दिस इज इजी मेथड। अब देखो तो जरा क्या है इजी मेथड सर, सुन लो बेटा, केवल कंफर्म है क्या, क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या लिखा बेटा 3x स्क्वायर, ओके। मैंने यहाँ पर क्या लिखा 2x स्क्वायर। मैंने यहाँ पर क्या लिखा 4x क्यूब। मैंने क्या लिखा 17x स्क्वायर, ठीक है। यही बात है ना, यही बात है। अब कोफिशिएंट बेटा यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर का चेक कर लो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा 2 है। यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है बेटा 4 है। बात पक्की है। इसका मतलब ये है क्या सर मेरे को कोफिशिएंट समझ में आ गया है ना। अगर कोफिशिएंट समझ में आ गया है तो जीरोस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कोफिशिएंट, जीरोस
एंड इट्स रिलेशनशिप। देखो बेटा ऐसा है, अगर मेरे पास वैल्यूज है तो उसका रिलेशनशिप है। मैथमेटिक्स में यही होता है, हम लोग हमेशा देखना रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ोगे तो सर कहोगे उसमें सर क्या है, इसमें बचपन से करते आ रहे सर, क्या बचपन से करते आ रहे हो बेटा, डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल सर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आगे बढ़ते हैं, कोफिशिएंट क्लियर हो गया, कोफिशिएंट क्लियर हो गया। हम लोग बैक होते हैं बेटा पीपीटी पर और डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या क्या है। देखो जरा, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial p of x ax square plus bx plus c। अच्छा बेटा ax square plus bx plus c किस टाइप का पॉलिनोमियल है? ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे। इसी कारण से यहां पर आप देख पा रहे हो बेटा, यहां पर अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा को आप ऐसे लिखना अपने कॉपी पर, ठीक है, ओके, आसान होता है लिखना इसलिए, ठीक है ना। अब अल्फा और बीटा क्या है हमारा, जीरोस है बेटा पॉलिनोमियल का। अब हम इसी का रिलेशनशिप डेवलप करके देखते हैं। और यहां पर देख पा रहे हो ए जो है बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, हमेशा याद रखना ए जो है। और एक चीज और ए की वैल्यू बी की वैल्यू जो है बेटा और सी की वैल्यू इट में भी नेगेटिव, परेशान मत रहिएगा, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें यह है क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो सम ऑफ जीरोस बेटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और यही अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, ये अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, x अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो बेटा कोफिशिएंट सर x का क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है बेटा b है, और आप देख पा रहे हो ना b यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता था। तो उस कंडीशन में आप सब्स्टिट्यूट जब करोगे वैल्यूज को तो थोड़ा साइन पर ध्यान रखना, वरना गलती हो सकती है, राइट ना। ओके, सो व्हाट वी आर हैविंग हियर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कोफिशिएंट ऑफ x बेटा यहाँ पर क्या है, b है, राइट, और माइनस b बाई a, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a एंड आवर रिजल्ट इज माइनस b बाई a। और माइनस b बाई a बेटा क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस हो गया। दिमाग में बैठा लो बेटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। इसके आगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी पढ़ेंगे। अब सवाल ये है कि सर क्यों पढ़ाते हो ये सब, एक चीज मैं बताता हूँ, सुनो, क्यों अल्फा बीटा कहा सर आपने। अब ये नई परेशानी क्या है, सुनो देखो, स्क्वायर टाइप का इक्वेशन है, अल्फा और बीटा, क्यों नेमिंग किया है बेटा मैंने, देखो जरा सा, मान लो -2 और प्लस का 2 तुम्हारा क्या आ गया बेटा, रूट आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे ना, जब आप फैक्टराइज भी करोगे, मान लो फैक्टराइजेशन आपने किया, मिडिल टर्म स्प्लिट किया, तो 2 रूट आए हैं, आप 2 अलग अलग रूट को अलग अलग नेम किए हो और कुछ भी नहीं किए हो। इससे ज़्यादा मत सोचिए, इससे ज़्यादा सोचोगे ना तो टेंशन हो जाएगा, और टेंशन बेटा किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं होती है ना। तो इसको मैंने क्या कह दिया बेटा, इसको मैंने अल्फा कह दिया, और इसको मैंने क्या कह दिया, इसको मैंने बीटा कह दिया। सर अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं कर रहे हो बेटा, अल्फा प्लस बीटा को आप जोड़ रहे हो, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर सर अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अगर अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा करोगे क्या, कोई फायदा नहीं है बेटा वो करके, ठीक है ना। चलो देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये समझ में आ गया कि सम ऑफ जीरोस L इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए होती है। आगे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एक्चुअली इसको हम अल्फा इंटू बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बेटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। इसका मतलब ये है क्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन व्हाट, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन है बेटा, देयर इज नो नेगेटिव साइन हियर। कांस्टेंट टर्म को नेगेटिव मत कर देना अपने मर्जी से, यानी कांस्टेंट टर्म बदल दोगे, और कांस्टेंट टर्म कभी बदलता नहीं है ना, कभी भी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म को बदला नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 है तो माइनस वन ही रहेगा पॉलिनोमियल में, कभी वो प्लस का 1 नहीं होगा। इसी कारण से आप ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और आने वाले समय में अभी हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे बेटा, मान लो पॉलिनोमियल है तो उसका 0 निकाल लिया, अगर मैं केवल 0 दे दूं तो पॉलिनोमियल निकाल पाओगे, वही हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला है सर, याद रखिए, क्या है वो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा
प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप अल्फा और बीटा के जगह पे जीरोस जो है उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बेटा, तुम्हें पॉलिनोमियल मिल जाएगा। डिस्कस करेंगे फर्दर। अब यहाँ पे इतना चीज़ तो हम लोग सीख लिए। क्या सीख लिए सर? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन है बेटा? कांस्टेंट टर्म कुछ और नहीं, सी है यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पर क्या आ गया? सी आ गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा क्या है? ए है, और यहाँ पर ए आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? देख लो, देख पा रहे हैं? ओके, वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सोचो बेटा, जो पहले डिस्कस किए हैं बस सर उसी को कर डालेंगे। अच्छा सोचो, ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 8 किस टाइप का पॉलिनोमियल है बेटा? यस ऑफ कोर्स इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा 1, और ये हमारा c जो है कांस्टेंट टर्म है, और ये हमारा b है, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है देख लो। ओके, अब सवाल ये है क्या यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट आपको सीखना पड़ेगा। जरा सीख लो। देखो, मैं इसके पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ये चीज़। एक्स स्क्वायर एंड प्लस सॉरी इट इज़ माइनस एक्चुअली, एंड यहाँ पर प्लस हो गया है। चलो इसको सही कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस का 2x हो गया, और बेटा यहाँ पर क्या है? माइनस का 8 है। कोई दिक्कत नहीं है सर। आप क्या करोगे बेटा? मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म करोगे। साइन से कोई मतलब नहीं है। अब ये मत कहना कि सर 1 इंटू माइनस 8 करेंगे और माइनस 8 का सर फैक्टर ट्री निकालेंगे। फैक्टर ट्री कुछ अगर कोई बच्चे होते हैं भूल जाते हैं, तो बेटा फैक्टर ट्री भी मैं सिखा देता हूँ। देखो, अगर मान लो बेटा 21 है, 1 इंटू 21 सर, ओके, 3 से 1 से 21 सर, हो गया बेटा, फैक्टर ट्री बन गया। क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? पेयर। हर केस में क्या निकल रहा है? पेयर। सर पेयर आपको क्या दे देगा? नंबर दे देगा। क्या नंबर देगा? प्रोडक्ट उसका नंबर दे देगा, है ना बेटा? 7 इंटू 3 इट विल गिव यू 21, 1 इंटू 21 इट विल गिव यू 21। इसका मतलब ये है स्टेप 1 सर फैक्टराइजेशन करने के लिए 1 इंटू 8 हो गया, तो पेयरिंग करो बेटा, पेयरिंग करो, जरा पेशेंस रखना, पेयरिंग करो। 1 इंटू 8 2 4 से, देखो मैं सीरियल नंबर से जा रहा हूँ, मैं सीरियली इसको फाइंड कर रहा हूँ। 1 इंटू 8 किया, फिर 2 इंटू 4 किया, 3 इंटू 2 नहीं करेंगे सर, क्योंकि 3 इंटू 2 करोगे तो 6 हो जाएगा बेटा। तो 3 तो मल्टीपल है नहीं 8 का। अगला मल्टीपल 4 इंटू 2 एंड वॉट 8 इंटू 1, कुछ नहीं है बेटा इसके बाद। अब सोचो जरा सा, कौन सा पेयर मेरे लिए रेलेवेंट है? मतलब किसका सम यहाँ पर मिडिल टर्म के बराबर है? किसका सम यहाँ पर मिडिल टर्म के बराबर है? बेटा ये वाला अगर पेयर चेक करोगे और ये वाला पेयर चेक करोगे, तो इस दो पेयर में आप ध्यान रखना क्या रिजल्ट जो है वो मिडिल टर्म के बराबर है। ओके, इसका मतलब ये है क्या सर मैं -2x को ब्रेक करने जा रहा हूँ, -2x को ब्रेक करने जा रहा हूँ। कैसे ब्रेक करोगे बेटा? सबसे पहले है पेयर। ध्यान रखना यहाँ पर -2 है, इसका मतलब ये है क्या -4 + 2 वही रिजल्ट दे देगा बेटा आपको, -4x एंड +2x। देखो तो क्या ये वैल्यू -2x के बराबर है? क्या ये वैल्यू -2x के बराबर है? सवाल है यस सर है बराबर, यानी काम हो गया है, काम हो गया है इस 2x का, इस 2x का काम हो गया। और क्या काम हो गया बेटा? जरा देखो, आप इस माइनस का 2x को क्या लिख सकते हो? आप इस माइनस का 2x को लिख सकते हो माइनस का 4x एंड प्लस का 2x, और यहाँ पे बेटा क्या है? माइनस का 8 है और यहाँ पे x स्क्वायर है। ऐसा करने से क्या हुआ? x - 4 + 2x - 4, इज इट क्लियर ना? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x + 2 एंड x - 4, राइट ना? इसका मतलब ये बेटा क्या x की वैल्यू -2 हो गया, पहला 0, और दूसरा 0 क्या हो जाएगा? x = +4। कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका अल्फा और बीटा हो गया। इसका मतलब ये है कि अल्फा = -2 एंड बीटा बराबर सर 4। अब बेटा देखो तो रिलेशनशिप चेक कैसे करते हैं? सोचो, छोड़ो नहीं, सोचना ये है क्या सर अल्फा -2 है और बीटा यहाँ पे +4 है। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करता हूँ बेटा, सबसे पहले चेक कर लो अल्फा इंटू बीटा। अरे सर बड़ी अच्छी बात है, आ गया -8, और यही -8 यहाँ पर है, चेक कर लो, यही -8 बेटा कहाँ पर है? वहाँ पर है। देखो कितनी अच्छी बात थी ना। यहाँ पर क्या हुआ? अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया बेटा? -8। सर देखो तो -8। अब इसका मतलब ये है क्या सर अल्फा + बीटा करते हैं?
-2 प्लस का 4, द रिजल्ट इज व्हाट, द रिजल्ट इज नो एक्चुअली इट इज -4 -4 -4 -4 -4। ओके ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर क्या आ गया रिजल्ट बेटा, 2 आ गया। ओके ओके ओके, यहाँ पर ये 2 देखो कोफिशिएंट किसका आ गया। अब बोलोगे क्या सर, ये है वैल्यू -b/a, ये ध्यान रखिएगा। अगर b पॉजिटिव नहीं हुआ, अगर b पॉजिटिव है तभी यहाँ पर नेगेटिव है बेटा, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर जो 2 आया ना हमारा, जब 2 आया यहाँ पर तभी यहाँ पर -2 है। अगर ये माइनस का 2 होता ना तो वहाँ पर प्लस का 2 रहता है इक्वेशन में, पॉलिनोमियल में, सॉरी पॉलिनोमियल में। ओके, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या, हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आया, हमारा अल्फा और बीटा बिल्कुल सही है और यहाँ पर ये वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है। आगे बढ़ते हैं पीपीटी पे, ठीक है। देखो क्या होगा, अब इसके आगे देखो क्या हुआ है बेटा, हम लोगों ने जो जो चीजें की है वही वही यहाँ पर करना है। देखो फैक्टर निकाला, पेयरिंग किया फैक्टर ट्री बना के, जो मैंने टी बनाया था, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर वैल्यूज को ब्रेक किया, जो मिडिल टर्म था मिडिल टर्म को ब्रेक किया, कॉमन निकाला। फैक्टराइजेशन का ये तो मेथड है, जब तभी से तो ये बता रहा हूँ, पहले आप फैक्टराइज करना सीखो और फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पर क्या आ गया, x-4 and x+3 आर द फैक्टर। अब सवाल ये है क्या सर फैक्टर भी थोड़ा सिखा दो। देखो बेटा एक चीज़ बताओ, सर 12 को 2 डिवाइड कर दिया, सर 12 को 3 डिवाइड कर दिया, सर 12 को 4 डिवाइड कर दिया, सर 12 को 6 डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये है क्या, 2 3 4 6 फैक्टर है। फैक्टर वो वैल्यूज होती है बेटा जब डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर क्या होगा ना, 0 आ जाएगा। अब सवाल ये है क्या सर आप तो यहाँ पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो क्लास आप 8 में पढ़े हैं थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या किया था बेटा आपने लॉन्ग डिवीजन में, आप सर x-1 मेरे को दे दिया जाता था, उसके बाद ये चेक करना रहता था क्या रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा क्या नहीं, और यहाँ पे कुछ ऐसे रहता था 2x 3x, ओके बेटा n+8। सोचो आप क्या करते थे, इसको डिवाइड करते थे और डिवाइड करने के बाद क्या आता था, रिमाइंडर आता था। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता था, ये सारा प्रोसेस को फॉलो करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 होता था तो बेटा हमारा क्या हो जाता था ना, x-1 फैक्टर हो जाता था। क्यों भाई, x-1 जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है तो वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ओके, अब इसका मतलब ये है क्या सर x-4 को जब तुम डिवाइड करोगे बेटा, इसमें x-4 को जब तुम डिवाइड करोगे, जरा देखना किस तरीके से 0 हो जाता है, वो भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स को जब पढ़ो बेटा तो यही चीज ध्यान देना, आप लोग सवाल बिल्कुल भी नहीं करते हो, वो बहुत गलत होता है एक टीचर के लिए। या फिर मैं ये मान के चलूँ क्या बिल्कुल 0 लेवल पे आप लोग का नॉलेज है तो मैं सारी चीज़ एक एक चीज़ें डिस्कस करूँ। अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो बहुत इजी होगा। यहाँ पर फैक्टर आ गया, देखो तो यहाँ पर फैक्टर्स का नाम आया है, चेक कर लो, फैक्टर का नाम आया है। कहता है क्या सर x-4 जो है, कहते हैं क्या x-4 जो है फैक्टर है, किसका फैक्टर है बेटा, इस पॉलिनोमियल का। जरा देखो तो, अब जिनको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता है वो और गौर से देख लें, और जिनको आता है वो पेशेंसली फिर से देख लें, है ना, और कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे क्लास में। चलो देखो यहाँ पर x इंटू एक्स बेटा क्या हो गया, x², ऐसे ही करते हो ना। फिर -4 इंटू एक्स बेटा क्या हो गया, -4x हो गया। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे सर, कट गया, खत्म गया बात। यहाँ प्लस का 4x, यहाँ पे बेटा क्या हो गया, 2x हो गया, और यहाँ पे ये वाला टर्म आ गया वापस -8। अब यहाँ पे क्या करोगे बेटा, 2x को उड़ाएंगे, 2x को उड़ाने के लिए यहाँ पे प्लस का 2 करेंगे, और यहाँ पर 2x उड़ गया, और यहाँ पे क्या हो गया -8। अरे सर हो गया 0। देखो वेरी इजी ना, x-4 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 आई। इसका मतलब ये है क्या बेटा, x-4 क्या है, फैक्टर है। यही मतलब है इस लाइन का, इस लाइन का यही मतलब है, x-4 एंड व्हाट, x+2 इज फैक्टर। क्यों, डिवाइड करके देख लो, x+2 को भी डिवाइड करोगे ना तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहाँ पर क्या हुआ, वैल्यूज ऑफ दिस व्हाट इक्वल टू 0, तो अल्फा और बीटा यहाँ पर क्या हो गया हमारा, x-4 इक्वल टू 0, तो बेटा यहाँ पर x की वैल्यू +4 हो जाएगा और x की वैल्यू -2। यही हमारा क्या हो गया, अल्फा और बीटा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है बेटा, देखो तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x/x² की क्या बराबर है। देखो अल्फा और बीटा को जब तुमने ऐड किया, अल्फा और बीटा क्या आया था, अभी देख लो, +4 और -2, तो बेटा +4 और -2 को जब आप जोड़े थे तो यहां पर क्या हो गया था, 2 हो गया। ओके, अब क्या ये 2 -b/a के बराबर है,
ये चेक करो बेटा सबसे पहले, क्या ये जो 2 आया है ये माइनस बी बाई ए के बराबर है? अब सवाल ये है क्या सर माइनस का साइन तो पहले से है वहां पे, ओके, और यहाँ पर b की वैल्यू सर 2 है और a देख लो वहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अरे वेरी गुड, ये हो गया -2। यही रिलेशनशिप मुझे चेक करना रहता है, दैट्स इट। ओके, आपका जो रिजल्ट आया 2 क्या करने के बाद, ये अल्फा प्लस बीटा करने के बाद, क्या ये वैल्यू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है? अगर ऐसा है तो बेटा आपका रिलेशनशिप क्या हो गया, यहां पर सेटिस्फाई हो गया है। अब देखो आगे, ओके, हेंस वेरीफाइड, देखो बराबर हुआ ना माइनस बी बाई के, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया यहाँ पर। ओके ठीक है, चलो ओके ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लो बेटा, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा और बीटा 2 जीरोस थे। अल्फा सर एक बात बताऊं, आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ऐसा मत कहना सर अल्फा इसको गलती से बोल दिया -2 को तो ये बीटा हो गया, ना जी ना बेटा, इसको अल्फा बोलो, ये बीटा बोलो, ये चीजें सेम है ना। क्यों भाई, मल्टीप्लिकेशन बेटा कम्यूटेटिव होता है, या फिर 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, दोनों के दोनों बातें सेम होती हैं। अब जरा गौर करना, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग इस मॉड्यूल को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हो बेटा क्या अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर किसके बराबर हो गया सर, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, माइनस का 8 है, साइन को मत छोड़ना, माइनस का 8, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सर क्या है यहाँ पर 1 है, चेक कर लो वहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि a है वो 1 है, वो किसके बराबर है बेटा, अरे वाह सर -8 के बराबर है। और इन दोनों का प्रोडक्ट करो, इसका प्रोडक्ट करो, इसका प्रोडक्ट करो, किसका 4 और -2 का, तो 4 और -2 का प्रोडक्ट क्या आया बेटा, -8 आया। इसका मतलब ये है अगेन वेरीफाइड, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू stop our lecture, right beta? Okay.